हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज का हमारा टॉपिक है योग का और नवरात्रों का क्या संबंध है। तो योग और नवरात्रों का बहुत गहरा संबंध है जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। योग के बारे में तो सिर्फ आसन और शरीर की खींचतान नहीं है, उसमें जो 8 अंग होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, लास्ट है समाधि। साधक को यम नियम से होते हुए गुजर के जब 8 अंगों को पार कर लेता है तो लास्ट में जो समाधि आती है तो वो आत्मा और परमात्मा का मिलन का माध्यम बनता है। सिर्फ आसन या शरीर की खींचतान करके उसको हम योग नहीं कह सकते हैं। तो जो योग में पहला हो गया यम, दूसरा हो गया नियम। अब नियम का और नवरात्रों का बहुत गहरा संबंध है। क्या संबंध है इसी पे हम आगे वीडियो में चर्चा करते रहेंगे। नियम के भी 5 अंग होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। और जिन दिनों नवरात्रे चलते हैं हम इन 5 नियमों का बहुत अच्छे से पालन करते हैं और अपने जीवन में फॉलो करते हैं। अब कैसे कि जब नवरात्रे चलते हैं तो हम पूरे अपने शरीर की भी सफाई रखते हैं, अंदरूनी भी रखते हैं, बाहरी भी रखते हैं और माहौल का भी रखते हैं। तो जब भी घर में माता की चौकी लगती है, घर में व्रत लेते हैं, नवरात्रे शुरू हो जाते हैं तो हम 1-2 दिन पहले से ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब हमारे व्रत आ रहे हैं। माता रानी के नाम पे सभी लोगों के मन में श्रद्धा भक्ति बढ़ जाती है। तो इसमें जो नियम है, नियम सबसे पहले है शौच। कहते हैं हमने सुबह पूजा करनी है, नहाना धोना है तो सबसे पहले हमें शौच जाना पड़ता है। शौच होने से हमारे अंदर की गंदगी साफ हो गई। पहला नियम हमने इसको अपना लिया। दूसरा होता है शौच संतोष। जिन दिनों आप फील करोगे कि जिन दिनों हम नवरात्रों में व्रत लेते हैं, 9 दिन की घर में माता की चौकी लगा रखी है, उन दिनों हम अपने मन में हर चीज़ को लेके संतुष्ट होते हैं। क्योंकि कुछ भी चीज़ करना है ना तो मन में व्रत है। सिर्फ हमारी अभी माता रानी के प्रति, भगवान के प्रति हमारी आस्था है। हम किसी भी चीज़ से मतलब ऐसा नहीं है कि जो है उसी में संतुष्ट रहते हैं और जो अपने पास है उसको अच्छे से माता की सेवा में लगा लेते हैं और जो भी है उसी में संतुष्ट रहते हैं। ज़्यादा ऐसे नहीं करते हैं कि बस यहाँ पे माता की चौकी लगा रखे, व्रत ले रखा है लेकिन मन में इधर की उधर की बातें आ रही हैं। हम इधर उधर फालतू का अपना ध्यान नहीं भटकाते हैं। सिर्फ अपने व्रत में, अपने माता की चौकी में, अपने घर के माहौल में ही हम उसी माहौल में हम संतुष्ट रहते हैं। तीसरा आता है तप। तप का मतलब होता है कि हमें अपने शरीर की साधना करनी है। अब किसी ने व्रत ले रखा है तो सुबह से शाम तक भूखा रहता है इंसान, तो ये एक तप ही होता है। क्योंकि और दिनों हम इतना सारा खाना खाते रहते हैं, जो मिला खाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम व्रत लेते हैं अपने मन में हम दृढ़ संकल्प बना लेते हैं कि नहीं, मुझे आज कुछ नहीं खाना है, सिर्फ मुझे फलाहार लेना है, पानी पीना है और जो लिक्विड चीज़ें हैं, जूस जास हैं, उसी को लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी अंदरूनी सफाई होगी। जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसको थोड़ा रेस्ट करने का भी टाइम मिलेगा। क्योंकि आजकल क्या है कि दिन भर इंसान की आदत ही बन गई है कि कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं और जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो दिन भर अपने काम में लगा हुआ है, जिससे हमारे पेट के रोग हो जाते हैं। जैसे खाना अच्छे से नहीं पचेगा तो पेट अच्छे से साफ़ नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा तो गैस बनेगी, कब्ज होगी, एसिडिटी होगी, ये समस्या होगी। गैस बनेगी, सर में चढ़ेगी तो सर दर्द भी होगा। और जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, एनर्जी लेते हैं, मोटापा बढ़ा लेते हैं और उस एनर्जी को बर्न नहीं करते हैं और शरीर में एक्स्ट्रा फैट बढ़ने का वो काम करता है। जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और उसको फिर से मतलब कुछ काम वैसे फिजिकली नहीं करते तो उनको शुगर हो गया, कई चीज़ें हैं जो बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तप। तप इसलिए हुआ कि हमने व्रत लिया, माता रानी की चौकी हमने सजा रखी है तो हमने भगवान के नाम पे, माता के नाम पे हमने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया हुआ है कि हमने कुछ नहीं खाना है। लोग 9 दिन तक व्रत लेते हैं और ये जो सीज़न होता है ये हमारा सर्दियों से गर्मियों की तरफ ले जाने वाला सीज़न है। तो सर्दियों और गर्मियों का बीच का जो सीज़न होता है तो इस मौसम में परिवर्तन होता है तो शरीर में भी काफ़ी परिवर्तन होते हैं। तो इन दिनों हमें अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा पेट को भी रेस्ट देना चाहिए, अपने ऑर्गन्स को रेस्ट देना चाहिए ताकि हमारा शरीर आने वाले जो नया सीज़न है, गर्मियों का सीज़न, उसके लिए तैयार हो जाए। क्योंकि हमने पहले से भी शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट रखा हुआ है तो उसको, शरीर को साफ करने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है।
जब हम खूब सारा पानी पीते हैं तो हमारे अंदर के टॉक्सिन्स होते हैं बाहर निकलते हैं, और जो हम फ्रूट्स खाते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी का काम जितने इंसान को ज़रूरत होती है इसमें पूरा हो जाता है, सिर्फ इन नवरात्रों में। वैसे नहीं है कि हमेशा के लिए खाना छोड़ दिया है, लेकिन अभी नवरात्रों में हम मेन टॉपिक पे बात कर रहे हैं नवरात्रों की। हमारा शौच हो गया, संतोष हो गया, तप हो गया, अब आता है स्वाध्याय। जब हम व्रत लेते हैं, नवरात्रे होते हैं, तो उन दिनों हम भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, हम किसी धार्मिक बुक को पढ़ते हैं, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं। घर में पंडित लोग बिठा रखे हैं, वो बहुत सारे ग्रंथों का मंत्रोच्चार करते हैं। तो इससे हमारा जो मन है शांत होता है, हमारे चारों ओर का वातावरण शांत होता है, मन में पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि हमने शरीर की सफाई में ये चीज़ भी अंदरूनी सफाई हो रही है, पेट की सफाई हो रही है, मन की भी सफाई होनी चाहिए। तो जो गंदे विचार मन में होते हैं, इन दिनों लोग व्रत के दिनों कहते हैं ना कि किसी की चुगली नहीं करनी है, मेरा व्रत है, किसी का हमें बुरा नहीं करना है, मेरा व्रत है, या किसी को हमें हिंसा नहीं करनी है, किसी को मार डांट नहीं करते हैं, क्योंकि उन दिनों व्रत है। मन में एक संकल्प बना रखा है कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, मुझे व्रत लेना है। मैंने आजकल व्रत ले रखे हैं, तो मैं सिर्फ माता रानी की ही भक्ति करूँगी या करूँगा। तो जो नियम के अंतर्गत आते हैं ये पांचों नियम, इनको हम अच्छे से शौच, संतोष, तप, 3 चीज़ हमारी हो गई। शौच हो गया, प्रेशर जो हमारा सुबह का बनता है, गंदगी साफ हो गई। संतोष मतलब जो है उसी में संतुष्ट है। तप मतलब जो हम भूखा रह के या भगवान जो भी है, मतलब सुबह से शाम तक हम अपने जो डेली रूटीन है उससे थोड़ा हट के, कि सुबह उठ गए, हमने नहाना धोना कर दिया, पूजा पाठ कर दिया, माता की चौकी सजा रखी है, फिर अपने घर के काम कर दिए, फिर दिन की पूजा करनी है, फिर हमने अपने काम करके फिर रात की पूजा करनी है। पूरे दिन हम भगवान की भक्ति में भी रहते हैं और अपना काम भी साथ में करते हैं। तो ये तपस्या ही होती है, तप हो गया। स्वाध्याय हो गया कि हम अच्छे अच्छे ग्रंथों की इन दिनों अच्छे अच्छे श्लोक, मंत्र, भगवान का नाम जाप लेके हम स्वाध्याय करते हैं, मतलब पढ़ते रहते हैं इन चीज़ों को। ये 4 हमारी चीज़ें हो गई। लास्ट में है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान में क्योंकि हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है वो बन जाता है बहुत अच्छा, पॉजिटिव वातावरण बन जाता है। और जब पॉजिटिव वातावरण बनता है तो हमारा मन और तन दोनों स्वस्थ होते हैं, और हमारे आसपास के जितने भी हमारे घर परिवार के लोग हैं सबके मन में पॉजिटिविटी आती है। हमारा शरीर स्वस्थ तो होता ही है, माहौल स्वस्थ हो जाता है, और शरीर की गंदगी भी साफ होती है, मन की गंदगी भी साफ होती है। तो इन दिनों हम इन नियमों का पालन करते हैं जो हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रखते हैं, और भगवान की भक्ति भी करते हैं। तो ये जो 8 अंग होते हैं योग में, सबसे पहले यम, उसके अलग अंग हैं, उनका फिर कभी चर्चा करेंगे। दूसरा हो गया नियम के हमने ये 5 अंगों की आज चर्चा करी है। यम, नियम, फिर आसन जो हम योग में आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, और लास्ट में समाधि। बोलते हैं ना योग का आत्मा और परमात्मा से मिलन होता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आज हम बैठ गए, हमने आसन करे और हमारा आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, ऐसा नहीं है। योग के जो ये 8 अंग हैं, तो साधक को शुरू से लेके और लास्ट में इन 8 अंगों को सीढ़ी की तरह चढ़ना होता है। तो लास्ट में जो समाधि होता है, इससे हमारा आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। इसीलिए हमें योग की साधना करनी चाहिए, और इसी वजह से हमने टॉपिक का नाम भी रखा हुआ है कि हमारा जो व्रत आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे और योग का क्या संबंध है। यही नियम हमें परमात्मा से मिलाता है। योग का भी यही नियम है कि हमें आत्मा और परमात्मा का मिलन करना है। ये चीज़ें हैं जो आत्मा और परमात्मा का मिलन कराते हैं। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो हम मन से अपनी माता रानी की भक्ति करते हैं, माता रानी से जुड़े हुए रहते हैं, तो हमारा माता रानी के नज़दीक आने का इन दिनों बहुत अच्छा सा संपर्क बना रहता है। तो नियम है, नियम योग के इन 8 अंगों के अंतर्गत आता है, और नियम को हम इन नवरात्रों में बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, इन नियमों को अपनाते हैं, जिसकी वजह से हमारा आत्मा और परमात्मा, भगवान का और हमारा नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। और इन दिनों हम अपने आप को भगवान के बहुत ऐसे लगता है कि माता रानी मेरे सामने है, आराधना कर रही हूँ और मेरी हर मनोकामना माता सुन रही है। आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। नए लोग चैनल पे जुड़ेंगे तो चैनल को